दोस्तों आप देख रहे हो एमवी बेस्ट क्लास। तो आप बने रहे तो आपका वार्षिक की पूरी तैयारी प्रश्न बैंक से होगी। तो आपका रहेगा लेखाकर्म कक्षा 11वीं अकाउंटिंग का पेपर। तो आपका पूरा सिलेबस वार्षिक परीक्षा का पूरा सिलेबस अपने प्रश्न बैंक में से पूरा रहेगा। तो आपको देख लेना है पूरे प्रश्न के बैंक को, आपको रट लेना अच्छी तरीके से। तो मैं आपको एमपी प्रश्न बताता हूँ। तो आप बने रहे हमारे वीडियो में, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर पहले आपका पहले ब्लूप्रिंट देख लो। आपको 9 पार्ट तक पूछे जाएंगे। तो आपको 4-4 नंबर के, 3-3 नंबर के मैं आपको बता देता हूँ, और 2 नंबर के। तो आप बने रहे हमारे आखिरी तक, वीडियो को मिस ना करें। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न रहेगा लेखांकन से क्या आशय। तो आपको यहाँ तक आपको लिख लेना, निर्णय लिए जाते हैं, यहाँ तक आपको कर लेना। दूसरा प्रश्न रहेगा आपका लेखांकन की परिभाषा दीजिए। तो आपको यहाँ तक देख लेना है, उसका उपयोग करना चाहिए। यहाँ पर तीसरा आपका रहेगा आर्थिक घटना से क्या अभिप्राय है। तो आपको ये पूरा लिख लेना है, या स्क्रीनशॉट आपको मार के लिख लेना है, क्योंकि वार्षिकी आपको बहुत ही रट्टा नहीं मारना है, आपको याद कर लेना है पूरे प्रश्न उनको। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको देख लेना है पूंजी से क्या आशय। तो यहाँ आपको देख लेना है पूंजी से आशय स्थायी पूंजी और चल पूंजी आपको कर लेना है, 3 कर लेना है आपको। यह देख लेना है आपको अगला आहरण से क्या आशय। तो यहाँ आहरण से आशय किसी व्यापार में व्यापार के स्वामी द्वारा अपने निजी खर्च के लिए समय समय पर व्यापार से जो रोकड़ या माल निकाला जाता है उसे आहरण या निजी व्यय कहा जाता है। यदि कोई व्यापार अपने व्यापार में से कोई संपत्ति अपने निजी उपयोग हेतु लेता है तो उसे आहरण कहते हैं। यहाँ पर आपको लेखांकन की 2 सीमाएं बताना है। तो यहाँ देख लें केवल मुद्रा के माप और भाव अनुमावी के लिए उपयुक्त, आपको ये 2 सीमा बता देना है। तो यहाँ अगला आपको आता है व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा में अंतर बताइए। तो यहाँ आपको 4 अंतर बता देना है, बहुत ही अच्छे हैं। तो यहाँ देख लेना आपको दोहरा लेखा प्रणाली की परिभाषा। तो यहाँ तक तो आपको लिख, और आगे का उत्तर यहाँ पर है। तो आपको ये प्रणाली की 2 परिभाषा लिख लेना है। ये भी वेरी मोस्ट टाइम पे प्रश्न है, लेखांकन की अवधि की मान्यता क्या है। तो आपको देख लेना है लेखांकन वर्ष के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, यहाँ तक आपको नोट कर लेना है। आपका पूरा सिलेबस यहीं से पूछा गया, तो आपको पूरे नोट कर लेने। ये देख लेना आपको मूल्य प्रश्न से क्या है, ये आपका अर्धवार्षिक में भी आया था और वार्षिक में भी आएगा। तो आपको पूरा नोट कर लेना है। तो यहाँ पर ये प्रमाणक किसे कहते हैं, ये भी आया था, आपको ये पूरा नोट कर लेना है। तो यहाँ पर ये वेरी मोस्ट टाइम पे ये मिश्रित प्रविष्टि किन्हें कहते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है कॉपी में। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है खतौनी का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ये भी आपको नोट कर लेना है। या देख लेना आपको रोकड़ प्रमाणक क्या है, इसका अर्थ बताइए। रोकड़ प्रमाण रोकड़ या नगद प्रमाण से आशय उस प्रमाण से है जो नगद प्राप्ति या नगद भुगतान समय तैयार किया जाते हैं। नगद प्रमाण से धनदेश के द्वारा प्राप्त या भुगतान भी सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर आप नकल बही से क्या आशय, ये भी आप नोट कर लेना है, ये भी आ सकता है। या देख लेना आपको खाता बही से क्या आशय है। तो यहाँ पर अंतर दिया गया है, मूल्य लेखा एवं प्रमाणक में अंतर बताइए। तो ये आपको 3 पॉइंट याद कर लेना है, 4 पॉइंट है, सॉरी 4 पॉइंट आपको पूरे अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो आपको 9वां देख लेना, निम्न व्यवहारों के लेखांकन समीकरण तैयार कीजिए। तो आपको ये 4 पॉइंट की अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। तो आपको ये स्क्रीन शॉट मार लेना है, कॉपी में तैयार कर लेना है आपको, ये तो आपको आता ही होगा। तो यहाँ पर एक अंतर और है, नकल बही और खाता बही में अंतर है, ये भी आपका 4 पॉइंट है, नहीं 3 ही पॉइंट है, आपको 3 पॉइंट उतार लेना है। तो आपको ये जनरल एंट्री जीएसटी और एसजीएसटी वाली आपको आ सकती है। तो आपको ये पूरी तरीके से याद कर लेना है, इसको पूरे रिवीजन कर लेना आपको वो अच्छी तरीके से। ये अगली बार भी आया था त्रैमासिक में और अर्धवार्षिक में, तो दूसरी आई थी, पर ये वार्षिक में आ सकती है। तो आपको इसको पूरी तरीके से नोट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको खुदरा रोकड़ बही क्या है, तो आपको ये पूरा उतार लेना है, खुदरा रोकड़ बही भी आएगा आपको। अर्थ एवं परिभाषा, बड़ी बड़ी व्यापारिक संस्थाओं को बड़ी राशि के साथ ही साथ छोटी राशि भी फुटकर व्यापार में, तो ये आपको यहाँ तक उतार लेना को सौंपा जाता है। तो यहाँ पर आपको क्रय वापसी रोजनाम से क्या आज सही है, तो यहाँ तक देख लेना आपको। और यहाँ पर विक्रय वापसी, ये आपको दोनों नोट कर लेना है, इसमें से आपको एक कोई सा भी पूछ सकता है वो। यहाँ पर आपको देख लेना है बैंक के समाधान विवरण से आप क्या समझते हैं, आपको ये पूरा नोट कर लेना है। ये तो त्रैमासिक में भी आया था, अर्धवार्षिक में भी आया था और वार्षिक में भी आ सकता है, आएगा। यहाँ पर आपको देख लेना है पासबुक के अधिवर्ष से क्या आशय है, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको देख लेना है निम्नलिखित तल पर
में कुछ अशुद्धि है, आप शुद्ध तलपट तैयार कीजिए। तो आपको यहाँ पर देख लेना है, ये अशुद्ध है, उसको आपको टाई बैलेंस से बनाकर आपको तलपट तैयार करना है। तो तलपट के दोनों पक्ष के आंसर बराबर आने चाहिए। तो आपको अशुद्धि करना है, देख लीजिए। यहाँ पर आपको देख लेना है मूल्यह्रास से क्या सही है। 7 पार्ट में से जोड़ी पूछी जाएगी तो आपको 2 जोड़ी याद कर लेने हैं। ये तो एक पहले ये देख लेना है आपको, मूल्यह्रास और उच्चवाचन, ये आपको नोट कर लेना है। और दूसरी जोड़ी मैं बता रहा हूँ, एक जोड़ी आपको ये याद कर लेना है, आयोजन और संचय। ये आपको 4 पॉइंट इसके याद कर लेना है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर आपको देख लेना है मशीनरी अकाउंट, ये आपको पूरा तैयार कर लेना है। मशीनरी अकाउंट वो पूछ सकता है वार्षिक में। तो आपको ये देख लेना है मसले का टू कैश, 1 लाख का कैश तो बाय ड्राफ्ट में 10,000 आएगा, और उसका बाय सीडी तो 1 लाख में से 10,000 घटा देंगे तो 90,000 आ जाए। तो इस तरह से आपको 4 या 5 वर्ष का बनाना है, तो आपको इस तरीके से नोट कर लेना है। तो लेसन 9 में आपको व्यापारी खाता और लाभ हानि खाता पूछ सकता है, तो आपको ये पूरी तरीके से याद कर लेना है। 4 ही पॉइंट याद करना है आपको। तो अगला है चिट्ठा या स्थिति विवरण, ये भी आपको तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आपको देख लेना लाभ हानि खाता बनाना है, तो आपको ये भी नोट कर लेना है प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपको ये पूरा देख लेना है और इसको नोट कर लेना है अपनी कॉपी भी, लाभ हानि खाता। तो लेसन 10 का संयोजन किसे कहते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। दूसरा प्रश्न है डूबत ऋण क्या है। यहाँ पर देख लेना अदेय व्यय को परिभाषित कीजिए, ये भी आपको पूरा नोट कर लेना है। तो आपका एक लास्ट प्रश्न बचा है, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दे। तो आपको ये देख लेना है अपार्जित अनुपार्जित, आपको ये भी अंतर एक है, इसको भी आपको याद कर लेना है। हालांकि तो आपको पूरी प्रश्न बैंक के नोट कर पूरी कर लेना है, क्योंकि सिलेबस आपका यहीं से आने वाला है। तो चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, और मैं व्यवसाय का भी अगले वीडियो में डाल दूँ।